तुम्हारे कोर्स में कौन कौन सी पुस्तकें हैं जैन दर्शन में? अरे, द्रव्य संग्रह पर ही व्याख्यान हो गए। कैसा लगा? जीवम जीवम दवम। मजा आया ना कितने? और अभी तो मैंने उसमें बहुत सारी चीज, अब जैसे जिनवर वसेण, ये बिल्कुल खोला ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं छुआ, नहीं तो एक व्याख्यान जिनवर वसेण पर है। जीवम जीवम पर ही ज्यादा हो गया, थोड़ा सा बहुत निदिठम वंदे। भय आशा की बात कैसी लगी? भय आशा, हाँ, दृष्टांत कैसा है ना? तुम लोगों के पास भी हाँ। वो निस्वार्थ नमस्कार, निर्विकारी नमस्कार। ये जो सारे नमस्कार है ना, वो तो विकारी नमस्कार है। हाँ, तो विकारी नमस्कार मैंने ये कहा था, संसार में जितना भी नमस्कार किया जाए, सांसारिक नमस्कार दो प्रकार से होते हैं। लौकिक नमस्कार की बात थी वो, और ये आध्यात्मिक अलौकिक नमस्कार है, ये फर्क है। सही कहा तुमने। ऐसे भी कह सकते हैं कि नमस्कार तीन प्रकार से किया जाता है, लेकिन वो बात में इम्प्रेशन नहीं आता है। अगर आप शुरू से ऐसे कह दोगे ना कि नमस्कार तीन तरीकों से किया जाता है, तो वो इम्प्रेशन पैदा नहीं होगा। आप ये कहो, इसलिए मैं शब्द डाल देता हूँ कोई न कोई, दुनिया में नमस्कार करने के दो ही कारण होते हैं। तो हाँ भाई, यही होते हैं। देख लो आप, नॉर्मली हम किसी को, अपने बॉस को सलाम ठोकते हैं तो कोई न कोई कुछ भय काम करता है, कुछ आशा काम करती है, भय आशा चलता है सारा का सारा। मगर ये देखो, निष्प्रय भाव से, कृतज्ञ भाव से, निस्वार्थ भाव से, इसलिए ये उससे विलक्षण है। बहुत अच्छा मन लगा के द्रव्य संग्रह में तो मैं एक एक गाथा को बहुत देर तक समझाता हूँ, बहुत एक एक। अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। हमारे पास पूरे जैन ग्रंथों के इतने उदाहरण हैं कि उसमें इस प्रकार से पद्मावती को पूछना चाहिए, क्षेत्रपाल को 20 पंक्ति काम है, और अपने जैन ग्रंथों को जीवनंदी महाराज, तो उसमें हमारी क्या जिम्मेदारी, उसमें क्या करना? बहुत अच्छा सवाल है, और तुम सबको जानना बहुत ज़रूरी है। विद्वान वक्ता जगह जगह जाते हो आते हो, ये विषय तो तुमको बहुत ज़रूरी जानना ज़रूरी है। देखो, आचार्य पूज्यपाद को हम प्रमाण मानते हैं, तो हमने आचार्य पूज्यपाद के इष्टोपदेश और समाधि तंत्र को तो प्रमाण माना, लेकिन उन्होंने जो और भी तो 10 ग्रंथ लिखे हैं, हम उनको भी तो अप्रमाण नहीं मान सकते। इसलिए उनमें जो विद्या भेषज मंत्र तोय हवनई यान्ति प्रशांतिम बुधा, ये बात सच है। देखो कैसे क्या कहूँ मैं, एक बार वृंदावन दास जी ने बनारस से चिट्ठी लिखी थी जयचंद जी छाबड़ा को, और पूछा था कि ये जो 13 पंथ और 20 पंथ में आपकी क्या राय है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप इस चक्कर में नहीं पड़ना है, इसमें कुछ भी दम नहीं है। ये जवाब दिया। मैं बोलना, तुम लोग कभी भी कुछ भी बस आगम विरुद्ध मत बोलो, बस यही मुझे कहना है। और मैंने एक उदाहरण दिया था, वो याद रखना। आप कॉलेज में पढ़ते हो तो पढ़ो, लेकिन सारे प्राइमरी स्कूल बंद हो जाए
ऐसे मत बोलना। प्राथमिक भूमिका वालों को जाने क्या 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 क्या, मंदिर जाना, गंधोदक लेना, प्रक्षाल करना, उनको जो अच्छा लगता है करे। और आचार्यों ने सब तरह की बातें नाना रुचि के, नाना पात्रता के जीवों की अपेक्षा से लिखी है। हमें इनका विरोध करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। और हमारे हाथ में एक ऐसा उच्च कोटि का विषय लगा है कि हम उसको समझाएं, हमें इनके प्रतिपादन के चक्कर में भी पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने तो ये पॉलिसी अपना रखी है, इन चीज़ों के प्रतिपादन में भी हम नहीं पढ़ते। और मैं ये चीज़ें चूँकि आगम में पाई जाती है, इसलिए मैं कभी भूल कर भी अपनी ज़बान से इन चीज़ों का विरोध नहीं करता। कोई ये काम करता हो तो मेरे मन में भी कोई जरा सी खींच उस आदमी के प्रति, मुझे वो आदमी बुरा भी नहीं लगता। कोई ये सब करता हो ना तो उसे करता देख के ऐसा नहीं लगता ये क्या कर रहा है, ये मिथ्या दृष्टि है, ऐसे भी मैं नहीं सोचता। देखो क्वालिटी, जैसे पूजा कर, मुझे तो मैं सच बता रहा, कोई आदमी अभी मंदिर में आकर के सेव फल भी चढ़ा दे, केला भी चढ़ा दे, तो मुझे उस चढ़ाने वाले को देख के बिल्कुल भी कोई बुरा नहीं लगता। अज्ञानी है वो, अपने भावों का फल लेता है। जो जैसे कर रहे हैं हम क्या कर सकते हैं बताओ। हाँ, अच्छा तो ये है कि अक्षत चढ़ाए जाए, नारी अक्षत, हम तो ये कहेंगे ना, हम के और भी अच्छा है कि अक्षत भी ना चढ़ाओ। चावल चढ़ाने में भी हिंसा होती है कि नहीं होती? चावल को साफ करोगे तो चावल में रहने वाली लटवट बाहर बेघर हो जाएगी कि नहीं? उनको उनका घर उजाड़ना पड़ेगा कि नहीं? चावल को धोगे तो उसमें भी कहीं न कहीं वो भी हिंसा होगी। फिर भी तो और बढ़िया रास्ता है कि चावल भी मत चढ़ाओ। जैसे चावल चढ़ाना ये भी एक रास्ता है और बिना चावल चढ़ भी एक किया जाता है। ऐसे ही कोई व्यक्ति कुछ भी करता हो, देखो भाई मेरी तो राय ये है, तुम इसके चक्कर में नहीं पड़ना बिल्कुल भी, चूँकि आगम में ये सब मिलता है और पहले से मिलता है। कोई आजकल में किसी ने गफलत में मिला दिया होता, ये भी मैं मान लेता कि अभी साहब 200-400 साल पर भट्टारक काल में ही मिलता होता तो भी मैं मान लेता कि साहब वो 14वीं-15वीं शताब्दी में भट्टारकों ने ऐसी बातें लिखी है, तो भी मैं मान लेता। जब जो बातें हमको बहुत प्राचीन काल से मिलती हैं, पद्म पुराण, महापुराण, तिलोई पर्णति, त्रिलोकसार, इनमें मिलती है, त्रिलोकसार, तिलोई पर्णति इनमें मिलती है। हमारी जिह्वा के तो 1000 टुकड़े हो जाए जो हम विरोध करें तो। देखो भैया मेरी तो ये आदत में ही नहीं है और मैं समझता हूँ, मुझे तो ऐसा करके बहुत अच्छा लग रहा है। कभी भी किसी की निंदा कर, ऐसे ही किसी देवी देवता को पूजने की प्रेरणा भी मत दो, पूजने का विरोध भी मत करो और किसी की निंदा भी मत करो। किसी को कोई गाली गलौच बुरी भलाई कहने की कोई ज़रूरत तुम्हें नहीं है। हाँ, और तुमने पूछा सरस्वती के बारे में, अब उस पर ज़रा 2 मिनट मन लगा के सुनो आप। देखो सरस्वती, लक्ष्मी, ये सब प्रतीक है। पहले का प्राचीन काल में प्रतीकात्मक भाषा चलती थी। जैसे आप ध्वजा को नमस्कार करते हो तो वो कोई वीतराग सर्वज्ञ है? नमस्य कौन है, पूज्य कौन है? जो वीतराग सर्वज्ञ हो वो ही वंदना करने योग्य है। सोचो जरा मेरी बात को। अपन लोग ध्वजा को नमस्कार करते हैं तो वो क्या है बताओ? ध्वजा को नमस्कार करने से पाप लगेगा कि नहीं लगेगा? हमने देव शास्त्र गुरु में से क्या है वो? न उसमें कोई मोक्ष मार्ग से नेतारम भेतारम कुछ गुण मिलते हैं उसमें?
वीतरागता मिलती है, कोई सर्वज्ञता मिलती है, कुछ मिलता है? नहीं मिलता। फिर ध्वजा को क्यों नमस्कार करते हैं? इसलिए कि ध्वजा प्रतीक है जिन शासन का। हम ध्वजा को नहीं नमस्कार कर, ध्वजा के बहाने इस ब्याज से हम जिन शासन को नमस्कार कर रहे हैं। देखो समझने की बात है ये। जैसे आप तिरंगे को नमस्कार करते हैं, तिरंगे को सलामी लेते हैं बड़े बड़े लोग, तो तिरंगे को सलामी लेने का मतलब क्या होता है? वो कपड़े के टुकड़े को, किसी ने तिरंगे को अगर अंडरवियर बना के पहना तो उसने तिरंगे का, उस कपड़े का अपमान किया या देश का अपमान किया? उस पर मुकदमा राष्ट्रद्रोह का चलता है, झंडे का द्रोह नहीं है वो राष्ट्र भक्ति पर प्रश्न चिन्ह लगता है। ऐसे ही लक्ष्मी सरस्वती कोई असली नहीं है, ये प्रतीक है। ये दोनों शब्द स्त्रीलिंग है, मुद्दे हैं, लक्ष्मी एक और सरस्वती जी, बहुत बड़े मुद्दे हैं दो। तो किसी कार्टूनिस्ट जैसे ने, किसी प्रतीकात्मक व्यक्ति ने ये दो तरह से प्रतीक बना दिए, दो कार्टून टाइप बना दिए, और उनका सब अर्थ है सरस्वती का वाहन बना दिया हंस, के भैया नीर चीर विवेक हेयोपादेय विज्ञानम। अगर तुम ज्ञान के रास्ते में चलोगे तो तुमको हेय और उपादेय का भेद ज्ञान होगा। और उसका लक्ष्मी का वाहन बना दिया उल्लू, कि देखो ये अंधा होता है, अगर तुम लक्ष्मी के चक्कर में रहे, धन दौलत के चक्कर में रहे तो मदांध हो जाओगे, कुछ दिखेगा नहीं। लक्ष्मीवंतो न जानन्ति प्रायेण परवेदनाम। लक्ष्मीवान क्या जानेगा, अंधा रहता है। तो ये सब प्रतीक थे। मैं राजा भोज की सरस्वती के बारे में बात उठाई थी और कह नहीं पाया अभी तक बिल्कुल भी। मेरे पास में वहाँ की सब फोटो और उसके सारे विश्लेषण, बगल में शिलालेख लगा हुआ है, वो सब मेरे पास मौजूद है घर पर। और तुम जब चाहोगे तब कभी मैं दोबारा आऊँगा या तुम आओगे तो तब दिखाऊंगा मैं। उसमें देखो जो वो सरस्वती की मूर्ति है वहाँ राजा भोज के दरबार में जो थी, उस मूर्ति का स्वरूप तुमको दिखाऊं ना, मैं तुम ताज्जुब कर जाओगे कितनी स्पष्ट रूप से वो जैन मूर्ति है। उसके माथे पर एक जिनेंद्र प्रतिमा बनी हुई है, साफ साफ। सबसे बड़ा प्रमाण उसके जैनत्व का क्या है? पद्मासन में एक यहाँ मस्तक पर जिन प्रतिमा बनी हुई है। इससे पता चलता है राजा भोज के मन में जैन धर्म के प्रति बहुत गहरा अनुराग था, बहुत गहरा अनुराग था। अरे राजा भोज ने तो एक 24 तीर्थंकरों की स्तुति भी लिखी है, राजा भोज ने खुद। और पूजन पाठ प्रदीप में जिनवाणी वो में छपी भी है। भूपाल चतुर्विंशति का, एक भूपाल चतुर्विंशति का पढ़े हो, देखे हो कि नहीं पढ़ी? नहीं पढ़ी अभी पढ़ो, नई नई चीज़ें पढ़ो। मैं तो ये पाठ का एक ऐसा लगा है, बहुत चीज़ें पढ़ जाता हूँ मैं, किताबों की किताबें खींचती चली जाती है। तो वो भूपाल चतुर्विंशति का मैं एक बहुत अच्छी उनने बात लिखी। कितनी अच्छी बात लिखी? ये लिखा कि यदि कोई व्यक्ति अपना दिन सफल करना चाहता हो तो उसे सुबह उठकर जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने चाहिए, क्योंकि संसार में जिनेंद्र भगवान के मुख से बड़ी मंगल वस्तु और कोई नहीं है। इतना अच्छा लिखा है यहाँ पूजनवाणी वाली किताब पूजा, और उसमें उस सरस्वती का वर्णन भी है। उसमें अरे मजा, और उसमें है ना सरस्वती का वर्णन भी है उसमें, और सारा का सारा वो वर्णन जैन सरस्वती का है। मैं तो आपको वो चित्र भी दिखा देता। और उसके एक हाथ में कमंडल है, एक हाथ में कमल है। कमल क्या है पता है आपको? कमल माने और कुछ नहीं होता, कमल का अर्थ होता है वीतरागता। कमल याद रखना, कमल हमेशा वीतरागता का प्रतीक है।
मैं कमल पर बहुत देर बोल सकता हूँ, मैं क्या क्या बातें आपको बताऊँ धीरे धीरे। वो जल्दी होती है ना तो हम सोचते हैं कि चलो अब इसको छोड़ो, वो बता दो, जल्द उसको बता दो, सब हौच पौच बहुत हो जाता है। और तसल्ली से हो ना तो पता चलता है धीरे धीरे सब आएगा, जो आई है उस चीज़ को बता दो। उसमें बहुत अच्छा वर्णन किया है उसमें। तो लक्ष्मी के, उस सरस्वती के हाथ में कमल है। कमल का मतलब है निर्लिप्त भाव। जैसे वो पानी में रह कर के भी उससे अछूता रहता है, ऐसे ही वो कहती है कि आप संसार में रह कर के भी उससे विरक्त रहो, अछूते रहो, ये सिखाती है वो। माला है उसके हाथ में। माला है माने आप उसको जाप करो, कोई चीज़ को है ना रिवाइज करो, बार 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 रिवाइज करो। बार बार रिवाइज करने के लिए ये बात कही है उसमें। कोई सी भी देखो, भोपाल चतुर्विंशति होगी इसमें, नहीं है इसमें? अच्छा, जिनवाणी की किताबों में बहुत, पूजन पाठ प्रदीप में तो है ही सही, और भी बहुत जिनवाणी, चलो छोड़ो नहीं है तो। और उसका, और भूदरदास जी ने उसका अनुवाद भी किया है, कहीं कहीं वो अनुवाद भी मिलती है, तो संस्कृत की नहीं हो तो हिंदी अनुवाद की में भी है 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 है। तो इस तरह से, तो मेरा कहना, अच्छा अब तुम कहो कि कोई सरस्वती की मूर्ति को पूजे क्या, तो कहाँ सवाल है पूजने धरने का। ये तो एक प्रकार से जैसे ध्वजा को प्रणाम करने जैसा है, ऐसे ही सरस्वती की बात तो ये तो प्रतीकात्मक है सारी की सारी। हम प्रकारांत, ये इन किताबों के ढोग नहीं देते हम, ये समय सारी, ये भी तो जड़ पुद्गल वस्तु है कि नहीं, हम इनके ढोग देते हैं ना खूब। तो ढोग देते हैं मतलब क्या करते हैं, अपना सम्मान प्रकट करते हैं, और क्या बात है। मिथ्यात्व को ऐसा छुई मुई मत समझो तुम। देखो अब देखो इसमें सबसे पहले है ना, तुमको एक बड़ा अच्छा वो ही वाला सुनाऊं, देखो कितना अच्छा लिखा है इसमें, सुनो। देखो भूदरदास जी का अनुवाद है इसमें, ये ओरिजिनल का पता नहीं, पर मैं आपको अनुवाद पढ़ाता हूँ, बहुत अच्छा अनुवाद लगेगा आपको। सोकर जागे जो धीमान, पंडित सुधी सुमुख गुणवान। कोई समझदार, सुधी, गुणवान, होशियार, कुशल व्यक्ति सो के उठा। सोकर जागे जो धीमान, पंडित सुधी सुमुख गुणवान। आपन मंगल हेत प्रशस्त, अवलोकन चाहे कछु वस्त। और अपने मंगल के लिए सो के उठा, और अपना मंगल हो आज, इस भावना से कोई प्रशस्त वस्तु, मंगल वस्तु देखना चाहता है। सुबह उठ के अपन कहते हैं ना अच्छी चीज़ देखो, दिन अच्छा, अरे आज किसका मुंह देखा था, सारा दिन खराब। तो बोले कोई समझदार, अच्छा अब ऐसा होता है। अब तुम कहोगे ये कैसे, लेकिन होता है, ये सच है। देखो एक बात और है, तुम कभी भी निमित्त नैमित्तिक संबंधों का भी खंडन मत किया करो, निषेध मत किया करो। ज्योतिष झूठा है, वास्तु विद्या झूठी है, इनको मानना मिथ्यात्व है, ऐसे मत बोलो। इनको मानना कोई मिथ्यात्व नहीं है। निमित्त नैमित्तिक संबंधों को निमित्त नैमित्तिक संबंध मानना वो झूठा नहीं है। उनको कर्ता कर्म संबंध मानना वो मिथ्यात्व है। मेरी बड़ी श्रद्धा है, मैं ज्योतिष में, वास्तु में, सब में हमें कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई परेशानी नहीं आती। मैं खुद जानता हूँ थोड़ा थोड़ा ये सब चीज़ें, हमें क्या दिक्कत है। मेरे पास इन सब चीज़ों के नोट्स है, मैं इनकी किताबें पढ़ता हूँ, इनका ज्ञान भी करता रहता हूँ, दूसरे को भी मैं काम की बात बता देता हूँ, ऐसे कर लो।
मैं बता देता हूँ, मुहूर्त बता देता, वास्तु बता देता। तो मेरा कहने का अर्थ एक बात आपको बता रहा, ये कोई समझने की खेल है, इसको मिथ्यात्व आप नहीं बोलो जरा से। आप ऐसे मत को, क्या होता है सुबह उठ के कुछ भी देखो, ऐसे मत बोलो कभी भी, आगम विरुद्ध बात नहीं करो कभी भी। ऐसे अतिरेक हो जाता है ना, कोई कहता क्या होता है इससे, जो होना होता है वही तो होगा। नहीं, ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि जिसका भला होना होता है उसे प्रातः उठते ही भली वस्तुओं के दर्शन होते हैं। और देखो, एक लेख ही लिखा है मैंने जैन ग्रंथों में मंगल, एक लेख है जैन ग्रंथों में मंगल, 10-11 पेज का लेख है। और वो ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस हुई थी पूना में, वहाँ पर मैंने ये आर्टिकल प्रेजेंट किया था कि जैन ग्रंथों में मंगल का स्वर। और तब एक बात कही थी, वो तुम्हारे सुनने समझने की है। मैंने कहा जैन दर्शन का मानना है कि निश्चय से देखा जाए तो संसार की कोई भी वस्तु शुभ या अशुभ नहीं है, और व्यवहार से देखा जाए तो हर वस्तु शुभ अशुभ है। तुम बाजार से एक पेन भी खरीद के ला रहे हो तो वो किस मुहूर्त में खरीदा गया है, आपके लिए शुभ होगा कि अशुभ रहेगा, ये सब तय हो जाता। आप जूते खरीदते तभी तय हो गया वो कैसे रहेंगे। वो जूते भी शुभ अशुभ होते, लकी अनलकी होते हैं वो। निमित्त नैमित्तिक संबंध है ये, इसमें क्या है। इसलिए इन सब चीजों का देखो कितना बढ़िया लिखा, देखो सो कर जागे जो धीमान, पंडित सुधी सुमुख गुणवान, आपन मंगल हेत प्रशस्त, अवलोकन चाहे कछु वस्त, और वस्तु देखे किस काज, जो तुम मुख राजे जिन राज। हे भगवान, आपका हे जिनेन्द्र, जिन राज शब्द डाला देखो साफ साफ। तीन लोक को मंगल थान, प्रेक्षणीय त्यों जग कल्याण। हे जिनेन्द्र देव, तीन लोक में सर्वोत्तम मंगल वस्तु है तो उसका वो आपका मुख है। अरे वाल्मीकि रामायण में लिखा है एक जगह, सब लोग सीता जी को ढूंढने निकले तो हनुमान भी जा रहे थे। तो वाल्मीकि रामायण में एक जगह लिखा है, जब हनुमान जा रहे हैं तो रास्ते में उनको एक दिगंबर मुनि मिले। तो हनुमान कहते हैं ओ हो, ये तो सगुन हो गया, इसका मतलब है मैं सीता का पता करके जरूर आऊंगा। वाल्मीकि रामायण में लिखा है। दिगंबर मुनि, सब लोग खोजने निकले ना अलग अलग दिशाओं में, तो हनुमान जी भी जा रहे थे। हनुमान जी जा रहे थे तो उनको मिल गए दिगंबर मुनि। तो हनुमान कहते ये तो सगुन हो गया, मैं यहीं कन्फर्म हो गया कि जो मैं जा रहा हूँ जिस काम से उसमें सफल हो करके आऊँगा। देखो क्या क्या कैसे कैसे निमित्त नैमित्तिक संबंध है। अच्छा सवाल पूछा तुमने। मुझे कहते हुए थोड़ा सा झिझक तो होता है, क्योंकि कितने लोग हमारे बड़े संकीर्ण और ऐसे ऐसे है, तो कोई भैया बुरा ना मान जाए, इसलिए मुझे बहुत कहते हुए संकोच तो हो रहा है। लेकिन तुम सब मेरे भाई हो, आगे आपको बहुत अच्छे अच्छे काम करने हैं, इसलिए मैं स्पष्ट निर्देश देना भी ज़रूरी समझा। मेरा कहना है हमको ये सब चीज़ें चूँकि प्राचीन आगम में मिलती है, इसलिए हमें इनका विरोध करने की आदत कतई छोड़ देनी चाहिए। कभी स्वप्न में भी इनका आप प्रतिपादन मत करो, आप मत मानो, आप जैसा चाहे वैसा रहो, और आप खूब तत्वज्ञान समझाओ, अध्यात्म सिखाओ, लेकिन इन बातों के बुराई में
निंदा में मत पड़ो। थोड़ी बहुत कमजोर होते हुए भी, माना कि उच्च भूमिका वाली बातें नहीं है, ये सारी बातें निम्न भूमिका की बातें हैं, फिर भी संसार में तो निम्न भूमिका वाले जीव भी है ही। और फिर दूसरी बात ये, अगर आगम में लिखी हुई होने पर भी अगर हम विरोध करेंगे सिर्फ ये बता के कि शुद्ध आमनाय में तो ऐसी स्थिति है, ऐसा कह के हम अगर मतलब हम आगम का होते हुए भी विरोध करेंगे तो फिर तो झगड़े का कोई अंत ही नहीं रहेगा। आज तक कभी भी कोई झगड़ा समाज में होता है तो हमारे पास में एक ही तो कसौटी है कि भैया आगम से मिला लो। आप कुछ कहो मैं कुछ कहूँ तो हम यही तो कहेंगे, आगम में देख लो, और हमारा झगड़ा मिट जाता है। अब जब इतनी सी बात पर हम आगम छोड़ेंगे तो फिर तो कभी भी वो भी छोड़ेंगे, फिर हमेशा ही, फिर तो कभी कोई विवाद ही खत्म नहीं होगा। और एक बात बताऊं, मैंने तुम लोगों को आज सुबह लेख दिए हैं ना, उनमें मेरा एक छोटा सा 1 पेज का लेख है, तुम पढ़ना, जैनाचार्यों की एक रूपता। एक छोटा सा लेख है, बड़े काम का। और मैंने उसमें ये बात सिद्ध की है कि देखो हमारे आचार्यों ने, कितने आचार्य हुए हमारे, बहुत अनगिनत आचार्य हुए, और सब ने तब से लेकर आज तक हर एक ने द्रव्य कितने होते हैं 6, सामान्य गुण कितने होते हैं 6, तत्व कितने होते हैं 7, तीर्थंकर कितने होते हैं 24, चक्रवर्ती कितने होते हैं, सब चीजें जितनी एक ने बता दी। अब कोई के साथ दूसरे बदलते कैसे हो, तो जितने होते उतने ही तो बताएंगे, वैसी बात नहीं है। एक बात बताऊं, पूजा के कितने द्रव्य होते हैं, एक ने बताया कि 8 द्रव्य होते हैं, तो आज तक किसी बंदे ने उनको 7 नहीं किए और किसी ने 9 नहीं किए। बताओ कर सकते थे कि नहीं? मैं सही सही पूछता हूँ, इसमें तो कर सकते थे ना, लेकिन किसी ने नहीं छेड़ा। 12 भावनाएं हैं तो 12 ही है, कुछ बिगड़ जाएगा 11 हो जाएगी, एक आधा को इधर गर्भित कर देते, एक बढ़ा के 13 कर की जा सकती है, लेकिन किसी भी आचार्य ने उनको बिल्कुल नहीं छेड़ा। जो एक ने कह दिया वो सब उस परंपरा का बराबर अनुकरण करते चले। इससे हमको कुछ परंपरा प्रियता भी सीखनी चाहिए। हम आगम को छोड़ देंगे ना तो बहुत बड़ा संकट खड़ा हो जाए, फिर तो सब अपनी अपनी मोनोपोली चलाएंगे, कोई किसी की मानने सुनेगा नहीं। हमारे इतने बड़े बड़े आचार्यों ने अपनी बुद्धि से उस व्यवस्था को बदलने की कोई कोशिश नहीं की, जो जैसे है वैसे ही है। आप वो लेख पढ़ना, आपको बहुत आनंद आएगा समझोगे तो इसलिए और भी कई छोटे छोटे लेख है, उनको पढ़ो। वो मैंने कहानी भी, हंस कौए वाली भी मैंने अपने शब्दों में लिपिबद्ध कर दी है, वो कहानी भी पढ़ सकते हो। वो भी उसमें मेरे ख्याल से वो बया पक्षी वाली कहानी भी है, वो भी देख सकते हो। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे बड़े काम के दृष्टांत आपके पास में होने चाहिए। बहुत संक्षेप से, क्या कह रहे थे? हाँ बताओ। हाँ मैं बोलता हूँ, बहुत अच्छा कहा तुमने। मैं तो सीधा कुछ नहीं बोलता, मैं तो वो सुनाता हूँ, देवागम नभोयान चामरादि विभूतय। सब देखो, जब भी कुछ बोलो आगम आधार से बोलो। आप ऐसे मत बोलो कि कुछ नहीं होता, चमत्कार वमत्कार। ये कहो जैन दर्शन तो इस तरह की बात में विश्वास करता है कि वो भगवान को समोसरण के कारण भी महान नहीं मानता। देवता, ये सब सच है। देवागम नभोयान ऐसे लिख दिया, अष्टसहस्त्री में ऐसे लिखा है कि हे महावीर भगवान, आप आकाश में चलते हो,
तो चलते होगे, चिड़िया कबूतर बहुत उड़ते देखे हैं हमने, ऐसे लिखा। कुछ नहीं होता आकाश में चलने से। तो इसलिए हमारे यहाँ तो तत्व ज्ञान के कारण, वीतरागता के कारण भगवान पूज्य होते हैं, और नाना प्रकार की रिद्धियाँ सिद्धियाँ प्रकट होती है, मगर जो मोक्षार्थी होते हैं वे उनकी ओर नज़र उठा करके भी देखते नहीं है। भर्तृहरि और शुभचंद्र का दृष्टांत सुनाओ कि भैया उन्होंने स्वर्ण को भी नहीं, स्वर्ण रसायन भी नहीं चाहिए, क्या करना। क्या इन चीजों में रखा क्या है? इस तरह से बात को आप कह सकते, कभी बुरी नहीं लगेगी। आप तो कहो कि भैया जैन दर्शन ऐसा है, ऐसी बात को मानता है। मेरे ख्याल से उत्तर दे चुका हूँ मैं, नाम ही नहीं बोला मैंने, सब थोड़ा सा भैया, पर तुम समझ गए होगे मेरा इरादा। शास्त्र में जो कुछ लिखा है उसका विरोध कतई नहीं करेंगे हम, तो बिल्कुल नहीं करेंगे। उसमें कोई पाप नहीं हो जाता कोई इतना बड़ा कि हम उसको मिथ्या दृष्टि कह दें। थोड़ी बहुत दोष लगता है ये तो कह सकते हैं, लेकिन मिथ्या दृष्टि हो गए कोई भी काम, ये भी जितनी भी क्रियाओं में ये जो आप नाम ले रहे हैं, ये सब क्रियाओं को करने में कुछ दोष लगता है, ये तो सच है, लेकिन ये सब क्रियाएं मिथ्या दृष्टि हो जाता है ऐसी बात नहीं है। हाँ, 4 घंटे का रास्ता है और बहुत शांति से जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ हाँ, और बताओ, और बताओ, बहुत अच्छी अच्छी बातें देखो सुनाओ तो। हाँ बताओ। हाँ वो भी बताता हूँ, अच्छा कहा है इन्होंने है। हाँ क्या तुम कुछ कह रहे हो? देखो ऐसा होता है, अच्छी बात पूछी इन्होंने, और मैं जोड़ देता हूँ इसमें, आम सभा में 5 मिनट कैसे बोलना है, और कर दो कि 5 मिनट कैसे बोलना है, ये भी एक कला है। लेकिन अब जैसे यहाँ 5 मिनट बोलना है विद्वानों के बीच, तो बहुत मैटर है, आप कैसा भी बोलो, आप जो भी बोलो, कठिन से कठिन विषय उठाओ, और कैसी भी शैली होगी तो भी आप जो कुछ कहना चाह रहे हैं शांति से, लोग आप सभ्यों के बीच में बैठ कर के बोल रहे हैं तो कोई बात नहीं, नहीं भी समझ में आ रहा है तो भी वो उपद्रव नहीं करेंगे, सब शांति से। लेकिन जब आम सभा में आप जाते बिल्कुल ठेठ, जिनको ये अध्यात्म तत्व ज्ञान की कोई ना रुचि है ना इसमें उनका कोई प्रवेश है, तब बड़ी दिक्कत होती है। तो ऐसे में कैसे बोलना, क्या बोलना, तो इसके लिए कुछ छोटे छोटे अच्छे अच्छे रोचक दृष्टांत भी आपके पास में होने चाहिए। दृष्टांते स्फुटायते मति, एक बड़ा अच्छा उसमें लिखा है, छत्र चूड़ामणि में उक्ति है। और देखो, एक तो छत्र चूड़ामणि, ऐसे कई कुछ ग्रंथों में ऐसी ऐसी बातें हैं, बहुत काम आती है, मेरे तो इतनी काम आती है कुछ पूछो ही नहीं। दृष्टांत आपके पास में छोटे छोटे होने चाहिए। अभी जैसे याद आई तो मैं उसी प्रसंग पर आपको जरा सा बोल के अब जैसे सुबह वो कहानी सुनाई ना गुणग्राही वाली, वो कहानी, ये हंस वाली कहानी एक दफ़े मैं एक बहुत बड़े पंच कल्याणक में सुनाई है।
और इतनी अथाह पब्लिक थी, इतना शोरगुल था, सब शांत हो गए, बच्चे से लेकर बूढ़े तक सब मन लगा के उस कहानी को सुने। मैं तो और एक काम करो, मैं दिल्ली में हर दूसरे दिन 5 मिनट का व्याख्यान होता है मेरा। अभी 31 तारीख को मुझे चर्च में 400 पादरियों के बीच बोलना है 7 मिनट। 400 पादरी बैठे होंगे दिल्ली के बहुत बड़े चर्च में बोलना है। हैप्पी न्यू ईयर होगा ना, उन बड़े उससे मनाते हैं ना, तो मुझे चर्च में बोलना है। अभी फ़ोन आया, बोले ये कुछ लोग वो लेकर डेपुटेशन आपसे मिलने आए थे घर पर, आप घर मिले नहीं। मैंने कहा फ़ोन करके पहुंचना चाहिए था ना घर पर, वो घर पर ऐसे कैसे पहुंच गए। तो कहने का मतलब अब उनके बीच बोलना है मुझे 5 मिनट में, मैं कैसे बोलूँगा, क्या बोलूँगा। तो और एक तो जैन समाज के बीच बोलना है और एक जैनेतर के बीच बोलना है। 2-3 बातों का ध्यान रखो। एक तो मैं वो दृष्टांत मुझे बहुत पसंद आता है। विनोबा भावे से किसी ने पूछा कि मैं अच्छा वक्ता बनना चाहता हूँ, कैसे बनूँ। तो उन्होंने कहा जितने लोगों के बीच बोलना हो और जितने मिनट बोलना हो उसे परस्पर गुणा करो और ये सोचो कि मुझे इस राष्ट्र के इतने मिनट मिले हैं, अगर मैं चाहूँ तो इनका सदुपयोग कर दूँ और मैं चाहूँ तो दुरुपयोग कर दूँ, बिगाड़ दूँ, तो तुम उस चीज़ को गंभीरता से लो। कहने का मतलब जैसे देखो, मैं अपने 5-5 मिनट के व्याख्यान में से 2-3 आपको जरा से बताता हूँ जल्दी। मैं जन्म मरण परण सब में बोलता हूँ। दिल्ली में बड़े बड़े की कितने ही लोगों की, बहुत सब तरह के प्रभावशाली लोगों की उठावनियाँ होती है, उनमें 5-5 मिनट के मेरे इतने, हर दूसरे तीसरे दिन 5 मिनट का व्याख्यान मुझे कहीं ना कहीं देना ही होता है, ज़रूर देना होता है। और छोड़ो बड़े और भी, जैसे राष्ट्रपति भवन पहुंच गए तो वहाँ तो हमें टाइम देते हैं वो 120 सेकंड। राष्ट्रपति भवन में 120 सेकंड, क्या मिनट नहीं, सुन लेना तुम, 120 सेकंड बोलना। वो बोले क्षमावाणी का दिन था, बोले साहब आप बोलो 120 सेकंड बोलना है, ये टाइम है। और 120 के 122, 24, 25 हो सकते बस, और नहीं चल सकता गड़बड़ घोटाला। और फिर वहाँ पर कोई आपका कुर्ता खींचे तो अच्छा नहीं लगेगा, अपने ही आप अनुशासन में। तो वहाँ भी तैयारी करके आप लिखने लायक प्रतिलिपि कर ली जाए, इतना अच्छा आपको भाषा पर, वाक्यों पर अधिकार होना चाहिए। जो है सो है, वाक्य टूट रहे हैं, क्या कह रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। अच्छे अच्छे दृष्टांतों के साथ में आपको बातें कहना आना चाहिए। जैसे एक समंत भद्राचार्य का श्लोक है, मैं कई दफ़े बड़ी बड़ी सभा में सुनाता हूँ। न शीतलाश्चंदन चंद्र रश्मय न गांग मम्बो न चहार यष्टि यथा मुनेस्ते नगवाक्य रश्मय समाम्बुगर्भा शिशिरा विपश्चिताम। और फिर मैं ऐसे बोल देता हूँ कि ये श्लोक आज से 1800 वर्ष पहले आचार्य समंत भद्र ने लिखा है, और इस श्लोक में जो कुछ कहा गया है मैं उसे एक रूपक के द्वारा आपको सरल करके समझाने की कोशिश करता हूँ। रूपक ये है कि एक बार जंगल में आचार्य समंत भद्र अनेक भक्तों से घिरे हुए बैठे थे और उन्होंने पूछा कि बताओ संसार में सबसे शीतल वस्तु क्या है, ऐसे पूछा उन्होंने। तो राजा था, उसने बोला कि मैं राजमहल के 7वें खंड पर जाकर जब रात में चांदनी में बैठता हूँ तो मुझे समझ में आता है कि संसार में चांदनी ही सबसे शीतल है। एक किसान था, उसने कहा कि महाराज मैं तो जब काम करके थकता हूँ और मेरी पत्नी छाछ रोटी लेके आती है तो मैं वट वृक्ष की छाया में जब
खाता हूँ तो मुझे लगता है ये वट वृक्ष की छाया ही सबसे शीतल है। एक पंडित जी थे, उन्होंने कहा कि मैं तो गंगा में डुबकी लगाता हूँ, मुझे समझ में आता है गंगा जल से शीतल इस दुनिया में और कुछ नहीं। एक चंदन का व्यापारी था, उसने कहा कि चंदन सबसे शीतल होता है। रानी भी बैठी थी, उसने कहा क्या आप पुरुषों से पूछोगे या हमें भी मौका मिलेगा स्त्रियों को? तो महाराज बोले कि बताओ तुम भी। तो रानी बोली बसेरे के मोती का हार सबसे ठंडा होता है, उससे शीतल वस्तु दुनिया में कोई भी नहीं है। ऐसे ही और भी तरह तरह के अनेक जवाब आ रहे थे। यदि उनमें हम भी बैठे होते कहीं तो शायद हम कहते कि महाराज कोका कोला ठंडी होती है, क्योंकि हमने उसका नाम ही कोल्ड ड्रिंक रख रखा है। तो इसी प्रकार से और अनेक अनेक तरह के जवाब थे। एक क्षुल्लक जी भी बैठे थे, उन्होंने कहा कि मैं बोलूं आचार्य श्री? बोले हाँ बताओ। कि इन्होंने जितनी भी वस्तुएं बताई है वो कदाचित कथनचित शरीर को शीतलता देने वाली तो कही जा सकती है, मगर आत्मा को शीतलता देने वाली वस्तु इस संसार में कोई है तो एक जिनवाणी ही है। बस इतना कहते हैं कि भैया इससे सिद्ध होता है। देखो हम अनुभव भी करते हैं साक्षात। मन में अगर कसाय हो तो आप कितने भी ऊपर से चंदन के लेप लगाओ, एसी में पड़े रहो, कोई शांति मिलती है? शांति मिलती है तत्व ज्ञान से, शांति मिलती है जिनवाणी से। इसलिए हम सब जिनवाणी का अध्ययन करें। ऐसे कहा दो शब्द, दो ही लाइन पढ़ो पर पढ़ो। भूधर दास के जैन शतक के बहुत सारे सवैये है, आप कोई ना कोई एक छोटा सा रोचक दोहा, सवैया, श्लोक, गाथा ले लो और फिर उसको, अब जैसे मैं ये सुना देता हूँ, कई दफ़े सुनाता हूँ, वो वानर पुरीशोषि तुमम निरथयम वसी बाऊ दंडाइम, खूब अच्छे से फिर उसकी वो कहानी बता। बहुत सा कोई ना कोई एक दृष्टांत उसमें, लेकिन ये मतलब नहीं है कि वो दृष्टांत ही आपका 5 मिनट चले। अगर 5 मिनट का व्याख्यान है तो आपका दृष्टांत 2 मिनट का चल सकता है। इससे ज़्यादा 10 मिनट बोलना है तो आप 4 मिनट तक कोई दृष्टांत सुना सकते हैं, और बाकी 5 मिनट आप कोई न कोई तत्व ज्ञान की बात कहें जरूर। इस तरह से सरल शब्दों में ना बहुत सारी बातें हैं। और एक बहुत अच्छा आत्मानुशासन में श्लोक है कि करुणा होनी चाहिए, हृदय में करुणा होनी चाहिए। और एक हमेशा कभी भी कोई भी खड़ा करे, कितना भी कुछ हो, आप हमेशा शॉर्ट बोलो, लंबा नहीं बोलो। दूसरा कहे तो हमें तो या एक तो होता है निश्चित समय कि भैया ये 9:15 तक प्रवचन होना है, 9:30, तो हमारे को पता है हम पहले नहीं। लेकिन कोई कहे आप बोलना, आपको अपने उद्गार प्रकट करे, तो ये नहीं आप माइक पकड़ के बैठ गए और बोले ही चले जा रहे, छोड़ नहीं रहे। इतना सा बोलो कि सुनने वालों को जिज्ञासा, रुचि बनी रह जाए, और बोलते ऐसे रहना चाहिए। और तैयारी अच्छी होनी चाहिए। ऐसे चिंतामणि देशमुख थे नेहरू जी के ज़माने में, फाइनेंस मिनिस्टर। वो कहते थे मुझे 15 मिनट बोलना हो तो 15 घंटे सोचता हूँ। और आजकल के मिनिस्टर 5 मिनट भी पहले सोचते नहीं, तैयारी करते नहीं, और भाषण दिलवा लो घंटे भर का, क्या बोलेंगे। ऐसे होता है। इसलिए बड़ी इनपुट जितना अच्छा होगा आउटपुट भी उतना ही अच्छा होगा। बहुत अच्छा इनपुट हो, तैयारी हो, करुणा हो, और खूब बार बार है ना, घर पर भी अभ्यास करो, बोलो, परस्पर चर्चा करो, तो उससे बहुत सारी चीज़ें। अब मैं कैसे कितनी सारी, मैं 5-5 मिनट के जितने व्याख्यान है ना,
वो सब आप कुछ जब तक 2 4 5 10 सुन नहीं लोगे ना, या उसको इस वे में सुनाने में वो मज़ा नहीं है। वो जब वहाँ उसी रूप में सुनाया जाएगा तो आपको उसका जो टोटल इम्प्रेशन है वो समझ में आएगा कि ये कैसे सुनाया गया। इसलिए कोई न कोई दृष्टांत, कथा साहित्य, पुराणों का कथा साहित्य बहुत भारी भंडार है। मुझे कितनी कहानियाँ याद होगी मैं गिन नहीं सकता, अनगिनत कहानियाँ। और उन कहानियों को भी सुनाते सुनाते और परिमार्जित होती जा रही है। ऐसे नहीं ऐसे कहो, ऐसे नहीं ऐसे कहो। आगे कहानी सुनाना भी एक कला है। कहानी ऐसे ही कहानी सुनाओगे तो मज़ा नहीं आएगा। कहानी को भी बहुत तरीके से पेश करनी पड़ती है। ऐसे भी नहीं लगना चाहिए लोगों को ये क्या किससे कहानी सुना रहे हैं। और आप ढंग से सुनाओ, आप तो लोग ऐसे सुनते मानो जिनवाणी सुनाई जा रही है, तत्व ज्ञान सुनाया जा रहा है। इस ढंग से कथाओं को, दृष्टांतों को कभी थोड़ा थोड़ा प्रयोग करोगे ना, जब ही काम आएगा। और बताओ, ठीक है, तैयारी करो अच्छी, कोई दिक्कत नहीं है, सब अच्छा होगा। थोड़ा सब करते करते ही आएगा, एक दिन में सब कुछ नहीं होता। पर देखो, मन की कहानियाँ सुनाई है मैंने सुबह फर्स्ट ईयर वालों को 2-3, वो पूछ लेना उनसे। 2 कहानी है एक मैं कहानी सुनाता हूँ। जीवन में धर्म है, तत्वज्ञान है तो जीवन सार्थक है, और जिस जीवन में तत्वज्ञान और धर्म नहीं है वो जीवन कितना भी कुछ हो वो निरर्थक है, निर्मूल्य है। तो मैं एक दृष्टांत सुनाता हूँ बड़े रोचक ढंग से, तुम उसको कर लेना, रोचक बना लेना। मैं तुम्हें उसको शॉर्ट में बताता हूँ। ऐसे बताता हूँ कि भैया बहुत लोग ऐसे, और धीरे धीरे क्या होता है, अब जैसे हम सुनाते रहते, सुनते सुनते लोगों को वैसे ही इम्प्रेशन पड़ गया। अब कभी कुछ सुनाते भी है तो उनको पहले ही से विश्वास होता है कि कुछ माल आने वाला है, तो वैसे भी शांति से बैठे रहते हैं। पर शुरू में जमाने में देर लगती ही है। तो एक नगर सेठ था, वो एक मिठाई की दुकान पर रसगुल्ला लेने गया, गुलाब जामुन लेने गया। ली तो वो दुकानदार ने एक दोने में गुलाब जामुन दे दी, रसगुल्ला दे दिया। अब वो पत्तल का जो दोना था ना, वो सोचने लगा, वाह मैं कितना कीमती हूँ, मैं कितना भाग्यशाली हूँ। नगर सेठ के कोमल कोमल गोरे गोरे हाथों में, हथेलियों में नगर सेठ ने मुझे ले रखा है। और फिर जब नगर सेठ उस मिठाई को लेकर के अपनी मर्सिडीज में रखी उसने और घर की ओर चला, तो वो खुशियों के मारे बल्लियों उछलने लगा। गाड़ी चल रही थी ना, तो वो उछलने लगा, बहुत खुश होने लगा। कौन? दोना। दोना बहुत खुश होने लगा कि देखो नगर सेठ मुझे अपने घर ले जा रहा है, गाड़ी में बैठा बिठाया मुझे, इतनी 50 लाख की गाड़ी में मुझे बिठाया। फिर जब घर पहुंचा तो बहुत 25 मंजिल लिफ्ट में लेकर चढ़ा। ओहो, उसे बहुत घमंड हो गया। वहाँ जा करके उसने बहुत हीरे जड़ी डाइनिंग टेबल पर उसने जा करके रखा। अब तो दोना और भी फूल के कुप्पा था, कमाल हो गया। थोड़ी देर बाद में नगर सेठ ने हाथ धोया, खाना खाने बैठा, तो खाना खा के वो उसमें से वो रसगुल्ला उठाया, खाया, और वो दोना ऐसे मसोड़ के नीचे डस्टबिन में डाल दिया। अब दोने को समझ में आया कि ये जो जितनी आदर मिल रहा था, जितनी इज्जत हो रही थी, जितनी कीमत मिल रही थी, ये जो मेरी सारी खातिरदारी हो रही थी, वो इसलिए हो रही थी कि मेरे अंदर रसगुल्ला रखा था। मेरी कीमत तो बिना रसगुल्ले के मेरी कीमत तो ऐसी है।
ऐसे ही कितनी सुंदर काया हो, कितने ही बार का भौतिक संपदा हो, जिस जीवन में जिस तत्व ज्ञान है, धर्म है, वो जीवन तो भैया मूल्यवान है और बाकी सारा जीवन मूल्यहीन है। तो थोड़ा सा सही पर जीवन को सार्थकता देनी हो तो अपने अंदर तत्व ज्ञान और धर्म की भावना जागृत करो। इतना कहे और बैठ गए। बहुत खुश होते हैं लोग, इतने चातक की तरह सुनते, बहुत आनंद आता है उनको, मज़ा आता है बहुत। वो पहुँचे चाहिए कहीं, लोगों को ऐसा, मेरी तो नेचर में नहीं है, मैं तो पीछे छुप के कहीं जहाँ मिल जाए बैठना चाहता हूँ, बैठ जाता हूँ शांति से, कभी कुछ सुनने ही कहीं पहुँचता हूँ। मगर लोगों को लगता है वो आए हैं तो दो शब्द बोले ही, कोई न कोई दृष्टांत लेकर के। कई दफे मैंने दृष्टांतों की ऐसे धीरे धीरे लिस्ट सी भी बना डाली। मैंने कहा छोटे इशारे से किए। एक दिन ऐसे ही बैठा था, मैंने कहा भूल जाते हैं अपन, अपने दृष्टांत जरा लिखते हैं एक शब्द, तो ये 4 पेज भर गए। अरे मुझे इतने दृष्टांत पता है। वो एक ही दिन बैठे फटाफट ये इतने सारे दृष्टांत हो। ऐसे करके फिर देख लेता हूँ कौन सा दृष्टांत, हाँ ये इस पे चल, ये इस पे फिट हो जाएगा। ये सम्यक दर्शन, मिथ्या दर्शन, इसके हजार इतने रोचक होते हैं ना। कोई तोते का, कोई कौवे का, कोई गधे का, कोई हंस का, कोई वैल का, कोई गाय का, कोई राजा का, कोई क्या ढेर समुद्र का तराजू। ऐसे करके आपको बहुत छोटे छोटे दृष्टांत ले करके सरल ढंग से सीधे भावों से अगर आप कहोगे तो सब कुछ करना आएगा धीरे धीरे। करो, चलो बहुत अच्छा। ये किताबें किसकी है? दे देना भैया, कि वहीं रख दूँ कमरे में।